हेलो, लिखिए टॉपिक बॉइंट फोर्स। ओके, ठीक है। बॉइंट फोर्स, ध्यान दीजिए। बॉइंट फोर्स क्या होता है, किसको कहते हैं बॉइंट फोर्स? यस, कोई भी बॉडी, इसका डेफिनेशन पढ़े होगे और उसका अब क्लैरिटी मिलेगा, आइडिया मिलेगा। अब थ्रस्ट भी बोलते हैं बॉइंट फोर्स को अब थ्रस्ट भी बोलते हैं। यह है कि कोई भी बॉडी को अगर आप फ्लूइड में डुबोते हैं, पार्शियली और फुल्ली, तो फ्लूइड एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, ओके। तो अगर हम डेफिनेशन के साथ चलें और उसका फिर रीजन समझेंगे और उस पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट बनेगा। व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और फुल्ली सबमर्ज्ड इन फ्लूइड, ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ नेट अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड। अपवर्ड में भी कॉलन डाल दिए क्योंकि बॉयंसी, अब तक जो डेफिनेशन पढ़ते हैं अपवर्ड, लेकिन अभी आप समझोगे बॉयंसी अपवर्ड होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरली अपवर्ड होता है। इट एक्सपीरियंसेस अ नेट अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन बॉडी, ठीक है, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब ये सब का मतलब हमको एक एक करके समझना है। ये क्या है नहीं है वो समझते हैं। ठीक है, ये है बॉइंट फोर्स, इसी को बोलेंगे बॉइंट फोर्स। लिक्विड जो एग्जर्ट करता है, इसी को कई लोग अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट को समझते हैं, ये क्यों हुआ ऐसा, उसको समझते हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। हम लोग देखे थे प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूइड। फ्लूइड में प्रेशर वेरिएशन हम लोग देखे, डेप्थ के साथ देखे, कभी कभी हॉरिजॉन्टल के साथ भी था। ठीक है, डेप्थ के साथ क्या था, रो जी एच, रो जी इफेक्टिव एच, डेप्थ के साथ, और इधर के साथ नो वेरिएशन। यानी प्रेशर पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। ओके, तो मान लो अगर कोई ऐसे एक सिंपल डायग्राम मान लेते हैं, कोई क्यूब है, उसको डुबा है। ठीक, प्रेशर वेरिएशन का रोल देखो क्या है। ऊपर से प्रेशर इंटू एरिया ऐसे फोर्स लग रहा है, नीचे से प्रेशर इंटू एरिया ऐसे लग रहा है, इधर से प्रेशर इंटू एरिया, इधर से प्रेशर इंटू एरिया। अगर हर जगह प्रेशर सेम रहता, यूनिफॉर्म प्रेशर एवरीवेयर, अभी फ्लोट करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, पहले सुन लो। तो नेट फोर्स इस पे क्या होता है, नेट बॉइंट फोर्स क्या होता है, जीरो। या बॉइंट फोर्स इज नेट फोर्स, बॉइंट फोर्स इज नेट फोर्स, उसके लिए नेट बॉइंट फोर्स बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेट फोर्स बाय फ्लूइड इज बॉइंट फोर्स। ठीक है, बॉइंट फोर्स क्या हो गया, जीरो, सब फोर्स कैंसिल हो गया। यानी अगर हर जगह प्रेशर सेम हो तो नेट फोर्स नहीं आएगा। ठीक है,
आप मान लो यही क्या, मान लो कोई स्फेयर को डुबो, उसी से भी देख लो, हर जगह प्रेशर सेम है, तो आप खुद देखोगे इधर का प्रेशर इंटू एरिया कैंसिल करेगा, प्रेशर इंटू एरिया कैंसिल करेगा, प्रेशर इंटू एरिया कैंसिल करेगा, हर जगह क्या करेगा, कैंसिल हो। तो अगर कोई बॉडी एक ऐसा रीजन में है जहां हर जगह यूनिफॉर्म प्रेशर है, इस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। जैसे ये बॉडी इन एटमॉस्फेयर, अगर ये बॉडी एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर में गैस है, और गैस भी एक फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, हैविंग प्रेशर इक्वल टू पीएटीएम, हर जगह प्रेशर किसके बराबर है एटमॉस्फेयर में, पीएटीएम के बराबर है। और इस एटमॉस्फेयर में एक स्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि हर जगह प्रेशर सेम है। तो प्रेशर का वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब इन केस ऑफ प्रेशर वेरिएशन, ठीक है, देखो अगर यही चीज है, यहां का प्रेशर कम है, यहां का ज्यादा है, अब खुद बताओ ये F1 है F2 है, तो देख के बताओ F2 ज्यादा होगा F1 से, होगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर इंटू एरिया ज्यादा होगा, यानी नेट किधर फोर्स होगा, बुआंसी फोर्स F2 माइनस F1 ऊपर की तरफ होगा, तो हमने लिखा था नेट अपवर्ड फोर्स, फ्लूइड जो एग्जर्ट कर रहा है नेट अपवर्ड फोर्स। अच्छा, अगर मान लो कोई स्फेयर को भी ड्रॉ करते हैं तो भी काम चलेगा, वेक्टर का लेंथ बढ़ते चलेगा, देखो तो ऊपर में छोटा लेंथ है, नीचे बड़ा लेंथ है, तो नेट किधर होगा, बॉइंट फोर्स ऊपर होगा, होगा। तो ये बात समझ में आ रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली फुल्ली एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस, नहीं फ्लूइड एक्सर्ट नेट फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये पॉइंट समझ में आया, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो नेट फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो एक ऐसा बताओ केस जब फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, किस केस में फ्लूइड में प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, जब फ्लूइड फ्री फॉल कर रहा हो, जब फ्लूइड फ्री फॉल कर रहा है, उसमें कोई बॉडी डुबो दिए हुए तो उस पर नेट फोर्स बुआंसी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यानी व्हेन अ बॉडी इज इन फ्लूइड विच इज इन फ्री फॉल कंडीशन, नो buoyant फोर्स इज exerted, यानी प्रेशर वेरिएशन का सारा रोल, ओके ओके। और अपवर्ड क्यों लग रहा है वो समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रेशर नीचे बढ़ रहा है, ठीक है। एज डेप्थ इंक्रीजेस pressure increases, so net pressure area force, that is buoyant force, एरिया फोर्स, buoyant फोर्स को नया फोर्स नहीं है, प्रेशर एरिया फोर्स ही buoyant फोर्स है, नेट प्रेशर एरिया फोर्स, नेट प्रेशर एरिया फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये समझ में आ रहा है फोर्स क्यों लगा, अपवर्ड क्यों लगा, फोर्स इसलिए लगा कि प्रेशर डिफरेंस है, और अपवर्ड क्यों, क्योंकि नीचे डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, क्लियर है, ओके। अब पॉइंट, उस फोर्स का वैल्यू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्यों होगा, ठीक है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्यों होगा, उसको समझते हैं, ओके। मतलब कोई बॉडी है,
कोई लिक्विड में कोई मान लो ऐसा डूबा हुआ है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है V, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है, ऐसा फोर्स लग रहा है, ये सब का मिलकर नेट कितना होगा? ठीक है, तो बताओ पहली बात, ये V वॉल्यूम है यहां डूबा हुआ, तो पहले वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या है? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मतलब हुआ वो बॉडी की जगह क्या फ्लूइड है उसको देखो, उसी को डिस्प्लेस किया है ना। बॉडी कहां से वहां आ गया, वहां पे पहले फ्लूइड था, उसको डिस्प्लेस करके ये आ गया। यानी अगर हम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड को देखें, दिस इज V वॉल्यूम इज डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, दिस इज डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ठीक है। इसका डायग्राम हम यहां बना रहे हैं, ये डूबा हुआ है और हम पॉइंट निकालना चाह रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो यहां देखो, पहले हम ये लिक्विड में डूबा हुआ है, ठीक है, तो पहले हम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड को देख रहे हैं। देखो, दिस इज डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हैविंग वॉल्यूम कितना? V। हम भले ये रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं फुल्ली सबमर्ज के लिए, लेकिन सेम एप्लीकेबल है पार्शियली सबमर्ज सब केस के लिए, तो हम सारा केस को भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये लिक्विड सॉलिड क्या किया, इतना लिक्विड को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह फिट हो गया, राइट, ये डिस्प्लेसमेंट। अब इसका वेट क्या हो गया? V, इसका वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, हो गया, ओके, ठीक है, ओके। तो इस पे जो ये चारों मिलके बॉइंट फोर्स लग रहा है FB, वो किसके इक्वल हो रहा है? FB जो लग रहा है चारों मिलके नेट FB, नेट प्रेशर एरिया फोर्स, यानी दैट इज बॉइंट फोर्स इक्वल टू कितना होगा बताओ? ये इसके बराबर क्या लिख रहे हैं? वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, लेकिन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी V रो एल जी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये कैसे हुआ ये देख लेते, ये तो वो लिख दिया, कैसे, हाउ, चेक कर लेते हैं, समझ में आया? डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट, तो पहले डिस्प्लेस फ्लूइड देखो, उसका वेट देखो, उसको ऊपर लगा दो, ये बॉइंट फोर्स इस पे लग रहा है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, मान लो ऊपर से F1 फोर्स है, नीचे F2 फोर्स है, तो कैसे प्रूव कर रहे हैं? देखो FB किसके इक्वल हुआ? F2 माइनस, मान लो ये ओपन सरफेस से ये H1 डेप्थ पे, और ये ओपन सरफेस से H2 डेप्थ पे, देखो ओपन सरफेस से H1 डेप्थ पे, ओपन सरफेस से H2 डेप्थ पे, ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर P एटीएम। तो बताओ F2 का वैल्यू लिखेंगे P2 इंटू एस, प्रेशर इंटू एरिया, और F1 का वैल्यू लिखेंगे P1 इंटू एस, लिखेंगे। P2 का वैल्यू क्या लिखेंगे देखो तो, P2 इक्वल टू लिखेंगे P एटीएम प्लस रो जी H2 लिखेंगे इंटू एस, लिखेंगे, माइनस P1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? सब कट के क्या बचेगा देखो, रो जी H2 माइनस H1 इंटू, और रो क्या है? रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो जी एच लिख रहे हैं, ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी। नहीं समझ में आया? क्यों? हम प्रूव कर रहे हैं बॉयंसी फोर्स का वैल्यू वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड कैसे होगा, ठीक है। डिस्प्लेस फ्लूइड लिख दिए, इसका वेट इसी के बराबर होगा, तो प्रूव कैसे कर रहे हैं ध्यान दो। इस पे फोर्स क्या क्या लग रहा है? ऊपर से F1, नीचे से F2। F1 किसके इक्वल होगा? प्रेशर इंटू एरिया,
F2 प्रेशर इंटू एरिया, वहां का प्रेशर किसके इक्वल होगा, PATM है, तो PATM प्लस रो जी H2। तो सॉल्व किए, रो जी एच, ठीक है, तो बताओ H2 माइनस H1 हुआ ये हाइट, और S हुआ एरिया, तो ये हुआ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू रो एल नाम दे दो, ज्यादा बेहतर हो गया प्रूफ। तो बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल हुआ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। क्लियर है? ओके, तो सारा पॉइंट समझ में आया। बॉइंट फोर्स जो है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है, अपवर्ड लगता है, ठीक है। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस रो जी एच तब होता है जब फ्लूइड रुका हुआ हो। अगर मान लो यही सिस्टम लिफ्ट में रहता, इफ फ्लूइड हैज सम एक्सेलरेशन, इसलिए हम यहां ये डाल दिए, हमेशा वेट के बराबर नहीं है, वेट से ज्यादा कम भी हो सकता, ठीक है। क्यों? अगर फ्लूइड का अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो जी को किससे रिप्लेस कर देंगे, चाहे वो जी प्लस ए होगा या, यानी बॉयंसी फोर्स, दिस इज नेट प्रेशर एरिया फोर्स ऑन बॉडी इक्वल टू होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी इफेक्टिव। तो जी डालते थे तो वेट आता था, जी प्लस ए भी डाल सकते हैं, जी माइनस ए भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि फ्लूइड जिसमें डूबा हुआ है वो फ्लूइड क्या ऊपर जा रहा है या, इसलिए पॉइंट, इसलिए हमने जो जो पॉइंट पे वो था उसको समझा दिया, ठीक है।